पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री हो गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या फर्क पड़ने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी पर, भारत की इकोनॉमी पर और कूटनीति पर? देखिए, पैक्स सिलिका एक बहुत पावरफुल समूह है। पैक्स सिलिका के बारे में एक धारणा जो हम सब जानते हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, क्या ये सप्लाई चेन्स का रेजिलियंस है? क्या जो चाइना ने रेयर अर्थ्स को, रेयर अर्थ मैग्नेट्स को, इंडस्ट्रियल डायमंड्स को, सिंथेटिक डायमंड को, जो उनको चाइना ने कंट्रोल कर रखा लगभग 90% तक, 70 से 90% डिपेंडिंग ऑन कौन से हम आइटम की बात करें इसके अंदर, क्या उससे हम अपने आप को बचा रहे हैं? पहला प्राइमा फेशिया तो ये जी, हम इससे बचा रहे हैं और हम अपने सप्लाई चेन अलग कर रहे हैं, जो बात बिल्कुल सही है। अब लोग सवाल पूछते हैं, यार एक ऐसा अरेंजमेंट हमने चिली के साथ भी किया, ऐसा हम अरेंजमेंट हम डॉक्टर जयशंकर साहब नबिल में ये अपना अर्जेंटीना के साथ भी कराए, तो फिर पैक सिलिका और जो अर्जेंटीना के साथ अरेंजमेंट है और जो चिली के साथ अरेंजमेंट है, वहां कैसे ये डिफरेंस हो गया? देखिए, जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो इनमें पहले खनिज ढूंढना, फिर इनकी प्रोसेसिंग। अच्छा, प्रोसेसिंग में एनवायरनमेंट बड़े हैजर्ड्स होते हैं, मतलब इनके प्रोसेसिंग में एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान होता है। फिर इनका एक्सट्रैक्शन के तरीके, फिर वो मेटल बनाना और फिर वो मेटल दुनिया भर में देना। गैलीलियम वगैरह जैसे मेटल जो उसमें हर चीज़ में काम आते हैं। तो चाइना ने ये पूरा सिस्टम कंट्रोल कर लिया, खाने ले ली, प्रोसेसिंग खुद करता। चाइना में एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो। और फिर उनको जो बेचता है वो एक तो बहुत कम कीमत पे बेचता है। मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपए की, उसे 10 रुपए में बेचता है। चाइना इसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी लगा रहा है ताकि कोई दूसरी कंट्री इसको कमर्शियली, इकोनॉमिकली ना बना पाए। इसीलिए अब उस इको सिस्टम को तोड़ने के लिए आपने पैक सिलिका बनाया, आपने एनबीएल वगैरह किया, आपने अर्जेंटीना और चिली से जो टाइप किया। अर्जेंटीना और चिली का टाइप में भारत ने ये किया, जो सोर्सिंग है रॉ मटेरियल्स की, वो हम करीब 2030 तक 50% तक उनसे लेंगे, वहां से अपनी हिसाब किताब बनाएंगे। पर क्या सोर्सिंग करके मसला खत्म हो गया? क्या सोर्सिंग करने के बाद काम खत्म हो गया? नहीं जी। अब भारत के पास एज ऑन डेट प्रोसेसिंग के नाम पे अभी हमारे पास कुछ नहीं है। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कुछ खास भारत के पास है नहीं, क्योंकि प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जापान के पास है, उसे लाना लगाना इस सब में टाइम लगता है। ऐसा नहीं भारत नहीं कर सकता, भारत कर सकता, समय चाहिए पर। तो अब पैक सिलिका में हमने क्या किया, पैक सिलिका 20 देशों का समूह है, जहां हर एक देश के पास अपना अपना यूएसपी, मैं ये ले आऊंगा, मैं ये ले आऊंगा। भारत के पास आबादी है, भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, भारत के पास एआई मिशन है, भारत के पास सेमीकंडक्टर वाला मिशन है। भारत काफी चीजें जो है जो टेबल पे लाता है। वैसे हर कंट्री का एक यूएसपी है। एक 50 कंट्रियों का समूह भी है, जिसे कहते हैं 50 कंट्री मिनिस्ट्रियल, जो इन खनिज जिनके यहाँ है, जिनके यहाँ चीजें हैं। वैसे रेयर अर्थ्स भारत में भी है, पर प्रोसेसिंग नहीं है। तो अब हर एक, अब जो पैक सिलिका है ये 20 का है, अब जो मिनिस्ट्री 50 कंट्री मिनिस्ट्रियल है ये 50 कंट्रियों का है। पैक सिलिका में जो हमें अमेरिका से संदेश मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं। पहली बात है, जो पैक सिलिका है वो अब बात कर रहा है कि जो भारत को है, भारत को अमेरिका के टेक्निकल सिक्योरिटी इकोसिस्टम में उसमें शामिल करना है भारत को। भारत एक बड़ा प्लेयर बन रहा है टेक्निकल सिक्योरिटी इकोसिस्टम का, जिसमें इंडो पैसिफिक भी आता है, जिसमें आपका क्वाड भी आता है, जिसमें आपके कई सारी चीजें आती हैं जो भारत और अमेरिका की सुरक्षा के लिए, व्यापारिक सुरक्षा और डिफेंस सुरक्षा के लिए जरूरी है, और कई सारे मेटल्स हैं। अब इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, देखिए, पैक सिलिका में जो भारत को आमंत्रित किया गया, मेंबर बना लिया गया, और जो जिस पे हमने कल साइन भी कर दिया, अब उसमें क्या होगा कि एक अमेरिका का कॉन्सेप्ट है कॉन्सियर्ज सर्विस। ये कॉन्सियर्ज सर्विस क्या? कॉन्सियर्ज सर्विस का मतलब है कि मान लीजिए हमें 100 टन एक रेयर अर्थ चाहिए, राइट? अमेरिका ने चुपके से बिना किसी को बताए इसको जोड़ दिया है आपके एआई से। यानी कि जो एआई चलाने के लिए आपको हायर एंड चिपसेट चाहिए, वो अमेरिका बनाता है, एनवीडिया बनाता है। और जो जीपीयू चाहिए डाटा सेंटर में, जो प्रोसेसिंग करते हैं बहुत बड़े बड़े डाटा की, जिसके बिना एआई नहीं चलता, जीपीयूज और एआई के चिपसेट्स को चुपके से पीआई पैक सिलिका में जोड़ा गया। मतलब कि अब मान लीजिए जो कॉन्सियस सर्विस क्या, भारत कहता है कि जी मुझे 5,000 जीपीयू चाहिए और मुझे 100 टन ये मटेरियल चाहिए, वाला मेटल चाहिए। अगर आप पैक सिलिका के मेंबर हो और आप कॉन्सियर्ज सर्विस के एलिजिबल हो, जो भारत है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि सबसे पहले जितना अमेरिका में प्रोडक्शन होगा, तो क्योंकि ये जो चिप्स हैं और ये जो जीपीयूज हैं, इनकी दुनिया भर में डिमांड है। मतलब पहले पैसे आ जाते हैं, फिर महीनों बाद माल बनता है, वो भी आपका नंबर आए तो सबसे पहली प्रायोरिटी उन देशों को मिलेगी जिसमें भारत आता है। यानी कि भारत में एआई रेवोल्यूशन जो मोदी जी ने कल परसों किया, जो अभी खत्म हुआ एआई समिट, उसको पावर करने के लिए जो चिपसेट्स हैं
और जो जीपीयू चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी अमेरिका इंश्योर करेगा, वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। और जो रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए अपने यहाँ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, जो आपको चाहिए चाइना से या जो चाइना के इकोसिस्टम से जान छुड़ाने के लिए, वो समस्या है। एक पूरी दुनिया के लिए रॉ मटेरियल्स बनाना, चिप्स बनाना, वो एक अलग समस्या। बट फिलहाल जीपीयूज और चिपसेट्स में आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पैक्स सिलिका में चुपचाप अमेरिका ने मर्ज कर दिया। और जब भारत इसमें आता है, और अब आप सोचिए टेक्निकल सिक्योरिटी इकोसिस्टम में भी भारत को डाला गया है, यानी कि जो डिफेंस रिलेटेड चीजें हैं, जो हाई टेक रिलेटेड चीजें हैं, जो हायर एंड टेक्नोलॉजी को रिलेटेड चीजें हैं, उनका भी भारत में समावेश होगा। भारत उस इकोसिस्टम का पार्ट बनेगा और भारत के बिना वो इकोसिस्टम नहीं चलेगा। तो मैं ये मानता हूं ये कोई ऐसे वाली बात नहीं, मतलब ऐसे जोड़ने वाली बात नहीं है, ये ऐसे जुड़ने वाली बात है। ये आप हर तरफ से अपनी इकोनॉमी को, अपने डिफेंस को, अपने इकोसिस्टम को इसके साथ जोड़ते हो। तो यहां एक भ्रांति जो है कि क्या ये केवल सप्लाई चेन रेजिलियंस है, नहीं पूछना चाहिए। ये सप्लाई चेन रेजिलियंस नहीं है, ये एक 360 डिग्री, मतलब जैसे ऐसे है ना 360 डिग्री समावेश है। आप हर चीज को एक के दूसरे में इंटीग्रेट करते हो और इंश्योर करते हो कि भारत को वो प्रायोरिटी मिले जो भारत डिजर्व करता है। क्योंकि अगर आप एआई की बात करें, भाई 20% डाटा दुनिया का हम यूज करते हैं और 70 करोड़ यूजर आज के डेट में हमारे पास है, जो बढ़ रहे हैं विद एवरी पासिंग डे। तो जो एआई का हमारा सपना है, जो एआई मिशन में भारत एक शक्ति बन के उभरा है, उसके पीछे का जो सामान है, मतलब मान लीजिए कहीं सोना की खान मिल गई तो सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले खोदने का सामान चाहिए, तब तो सोना निकलेगा ना। जो सारा खोदने का सामान है, जो सारा उसका इकोसिस्टम है, वो इंश्योर होगा पैक्स सिलिका के माध्यम से। ये एक पूरा समावेश है कि पैक्स सिलिका भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और भारत के लिए इसमें बहुत ही जरूरी और निर्णायक रोल क्या निश्चित किया गया है, नॉट ओनली फॉर भारत या अमेरिका के लिए, बट एक दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को स्वचालित करने के लिए और एक सीमलेस तरीके से चलाने के लिए। जी।